वार्ता हो गया, आश्वासन मिल रहा है और 20 दिन बीत चुका है। 11 तारीख को हुआ था, अब 30 तारीख होने जा रहा है, तो 20 दिन बीत चुका है, अभी तक वार्ता का कोई संभावना बन के नहीं आ रहा है। धैर्य रखे हुए हैं और धैर्य हमें 15 अगस्त तक है। हमारी आपसी मीटिंग हुई है, हमने विभिन्न संगठनों से बात की और हमारा धैर्य का जो सीमा है वो 15 अगस्त तक है। कि संवाद होगी भी, उसमें दो ही बात होगी, हाँ या ना। बीच का रास्ता का जो प्रस्ताव आ रहा है, तरह तरह से खबरें आ रही हैं जगह जगह से, बीच के रास्ते पर कोई वार्ता नहीं होगी, सीधा बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा हाँ या ना। सरकार जो है स्वयं अपना और शिक्षकों की छवि, दोनों की छवि को बर्बाद कर रही है स्वयं सरकार। और माननीय जो के पाठक जी हैं, वो स्वयं इस तरह का हेडलाइंस मीडिया में फैला रहे हैं, बता रहे हैं। पूरे देश में पहला राज्य बिहार था जहां विशेष अवकाश महिलाओं के लिए दिया गया था, उसको स्वीकृत करा के महिलाएं जाते हैं, उसको काट देते हैं के पाठक जी और कहते हैं कि इनको अनुपस्थित करके वेतन काट दिया जाए। 2 शिक्षिकाएं ट्रेन से कट के मर गई, उस दिन उनके हाजिरी में क्या लिखाया होगा? बिना सूचना अनुपस्थित। तो ट्रेन से कट के मर गई या किसी का दुर्घटना हो गया, लेकिन उस दिन का रिपोर्ट क्या जाएगा? बिना सूचना अनुपस्थित। और अखबार में क्या छप जाएगा? फरार। ये निलंबन की अनुशंसा से हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार जो राजमाइश कर रही है करे, वो कहते हैं ना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हम लोग भी देखना चाहते हैं कि सरकार और माननीय के पाठक जी के मतलब हौसले कितने बुलंद हैं कि शिक्षकों से कितने हद तक जाके वो लड़ सकते हैं। 3 साल बीत गए, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसफर का आज तक नहीं बना है? ट्रांसफर का नियम रहते हुए शिक्षिकाएं अपने मायके में रह रही हैं, उनके अपने घर में नहीं बन रहा है, ससुराल छूट गया, पति छूट गया, ये सब बर्दाश्त करके वो नौकरी कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नई शिक्षक नियमावली आई, उसके तहत 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के द्वारा कराई जा रही है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं वो शुरू से इस नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं। 11 जुलाई को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा गर्दनी बाग में किया गया था और सरकार ने काफ़ी कार्रवाई भी की। आपको बता दें कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो निलंबित किए गए हैं। हमारे साथ अमित विक्रम हैं, ये भी निलंबित कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एक बैठक करेंगे, ऐसी खबरें उस समय निकल के आई थी। शिक्षक संघों के साथ बैठकर एक बीच का रास्ता निकालने पर एक बातें निकल के आई थी। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसे बैठक के आयोजन को लेकर कोई खबर नहीं है, लेकिन सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि सरकार जो है नियोजित शिक्षकों को लेकर कोई बीच का रास्ता जरूर निकालेगी, जिससे इनकी नाराजगी खत्म हो और ये पठन पाठन में बने रहे। हमारे साथ हैं अमित विक्रम, इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को निलंबित किया गया, कितने लोगों को निलंबित किया गया और निलंबित करना इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये पूरे बिहार में 1000 से अधिक शिक्षकों को निलंबित किया गया। औसतन हर जिले में 30-35 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। और ये निलंबित करना सरकार का अपना जो विभाग का जो डर है उसको दिखा रही है। क्योंकि देखिए, शिक्षकों ने कोई भी गैर कानूनी काम तो किया नहीं। विधिवत अनुमति हमें मिली थी प्रदर्शन करने की, धरना प्रदर्शन की यहाँ गर्दनी बाग में। उसके बाद विद्यालय से छुट्टी लेकर के शिक्षक आए थे, तो कहीं से कोई गैर कानूनी असंवैधानिक या आचरण संहिता का जो मतलब संदर्भ बताया जा रहा है उसका उल्लंघन हुआ नहीं है। उसके बावजूद निलंबन की जो कार्रवाई की जा रही है, इससे यही पता चलता है कि सरकार बहुत डर में है, सरकार को भय है और वो शिक्षकों को डरा धमका करके आंदोलन को कुचलना चाहती है, जो संभव नहीं है। शिक्षक कभी नहीं डरे हैं। ये आज के पाठक जी आए हैं, लेकिन इनसे पहले भी इनको पता होना चाहिए। 2015 में 20 में हड़ताल तक की नौबत आई और हड़ताल में जब हम लोग गए तो मैट्रिक इंटर का जो कॉपी मूल्यांकन था वो प्रभावित हुआ, परीक्षाएं प्रभावित हुई। उस वक्त तो FIR तक होता था। जो माध्यमिक शिक्षक थे, जो एग्जामिनेशन ड्यूटी में होते थे, मूल्यांकन ड्यूटी में होते थे, नहीं ज्वाइन करने पर उन पर FIR होता था। उसके बावजूद शिक्षक नहीं डरते थे। तो ये निलंबन की अनुशंसा से हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार जो राजमाइश कर रही है करे, वो कहते हैं ना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हम लोग भी देखना चाहते हैं कि सरकार और माननीय के पाठक जी के मतलब हौसले कितने बुलंद हैं कि शिक्षकों से कितने हद तक जाके वो लड़ सकते हैं और लड़ करके किसका भला होगा ये भी उनको सोचना चाहिए। शिक्षक आखिर किसके कर्मी हैं? सरकार के अंश हैं, सरकार का हिस्सा हम लोग उनके कर्मी हैं। उनसे हम लोग वाजिब मांग रहे हैं, उसके बदले हमें जो है निलंबित किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। विद्यालय में तरह तरह के जांच कराए जा रहे हैं। हमसे जो अधीनस्थ है, जो हमारे विद्यालय में टोला सेवक है,
अब वही हमारे विद्यालय का जांच रिपोर्ट सबमिट करेगा। अपमानजनक तरीके से जांच कराया जा रहा है। ये सब केवल सरकार का डर भय दिखा रहा है। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, इसी बात को यह प्रदर्शित कर रहा है। जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे 11 जुलाई के आसपास, मानसून सत्र चल रहा था, उस समय खबरें आई थी कि सरकार जो है, खासकर मुख्यमंत्री जी, आप लोगों से जो अध्यापक जो नेता हैं उनसे बैठेंगे और बात करेंगे और जो समस्या है उसका निराकरण होगा। डेट मिला कि नहीं अभी तक? देखिए, वार्ता करेंगे ये बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हमारे भी कई साथी अनौपचारिक रूप से जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं उनसे मिलते हैं, नेताओं से, वो कहते हैं कि नहीं, धैर्य रखिए, वार्ता होगी, वार्ता होगी, आश्वासन मिल रहा है। और 20 दिन बीत चुका है। 11 तारीख को हुआ था, अब 30 तारीख होने जा रहा है, तो 20 दिन बीत चुका है, अभी तक वार्ता का कोई संभावना बन के नहीं आ रहा है। इसके बावजूद हम लोग धैर्य रखे हुए हैं और धैर्य हमें 15 अगस्त तक है। हमारी आपसी मीटिंग हुई है, हमने विभिन्न संगठनों से बात की और हमारा धैर्य का जो सीमा है वो 15 अगस्त तक है। हमने तो आज के दिन ही सोचा था कि 30 जुलाई से आंदोलन की घोषणा करेंगे, लेकिन हमारे कई साथियों ने वरिष्ठ नेताओं मंत्रियों से मुलाकात की। उनका कहना है कि आप लोग धैर्य रखिए, जल्द से जल्द वार्ता होगी, मध्य अगस्त तक वार्ता हो जाएगी। तो हम लोग भी धैर्य रखे हुए हैं, लेकिन ये धैर्य की सीमा टूट जाएगी, ज़्यादा और इंतजार नहीं कर सकते हैं। 15 अगस्त एक अंतिम डेडलाइन हम लोग की तरफ से विचार में है। लेकिन अमित जी, आप वार्ता से कितना आप आशा रखते हैं? अगर सरकार को आप लोगों की बात माननी ही होती, जो आप बिना शर्त जो अपनी मांगे रख रहे हैं, तो पहले भी मान सकती थी, अभी भी मान सकती है। वार्ता का क्या मतलब है कि बीच का रास्ता निकालना, आप लोगों को पूरा अधिकार भी नहीं देना और कुछ देकर संतुष्ट भी कर देना। क्या आपको लगता है वार्ता को लेकर सरकार की नीयत क्या हो सकता है इसमें? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब एक सूत्री मांग है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, तो वार्ता की तो कोई जरूरत भी नहीं है उसमें कि भाई एक ही मांग है। 10 मांग रहेगा तब ना वार्ता कीजिएगा, 5 हम मानेंगे, 5 नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ तो एक सूत्री मांग है कि बिना शर्त राजकर्मी देना, उस पर भी सरकार कह रही है कि हम वार्ता ही करेंगे। लेकिन ठीक है, संवादहीनता की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अगर सदन में माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि स्वयं मुख्यमंत्री वार्ता करेंगे, तभी हम लोग थोड़े शांत बैठे हैं, क्योंकि सदन के पटल पर दिया गया बयान एक तरह से वैधानिक बयान होता है, वो रिकॉर्ड में दर्ज होता है कि वहां पे क्या आश्वासन दिया गया, और आश्वासन स्पष्ट था कि स्वयं मुख्यमंत्री वार्ता करेंगे। तो हम लोग बस एक संवाद की प्रक्रिया को हम लोग हाँ ना सुनने के लिए, एक संवाद का एक फॉर्मेलिटी बस कह लीजिए इसको, कि संवाद होगी भी तो उसमें 2 ही बात होगी, हाँ या ना। बीच का रास्ता का जो प्रस्ताव आ रहा है, तरह तरह से खबरें आ रही हैं जगह जगह से, बीच के रास्ते पर कोई वार्ता नहीं होगी, सीधा बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा हाँ या ना की कंडीशन में पुरजोर आंदोलन होगा और बहुत विशाल आंदोलन होगा। जितना हुआ था वो समझिए ट्रेलर था, और अभी जो पूरी पिक्चर है वो बाकी है, और वो पिक्चर का समापन क्लाइमेक्स हड़ताल तक पहुंच सकता है। पूर्व में भी हमने करके दिखाया है और पुनः करके दिखाएंगे। अगर सरकार हमारी संवैधानिक मांगों को, हम क्या मांग रहे हैं सरकार से, हम तो नहीं कह रहे कि हमारा वेतन 20% 25% बढ़ा दीजिए, अरे बीच का रास्ता में यही ना ये प्रस्ताव देंगे। हम कह रहे हैं नहीं दीजिए हमको 20-25% बढ़ोतरी, हमको नहीं और कुछ चाहिए आपसे, केवल राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। हम आपके कर्मी हैं, ये आप स्वीकार लीजिए, मान लीजिए। ये जो अपमानजनक स्थिति है, पंचायतों के अधीन आपने हमको करके रखा है, इससे हमको मुक्त कर दीजिए, हमारा स्वाभिमान हमको लौटा दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। इसमें बस यस और नो होना है, बस हम उस यस और नो के लिए उस वार्ता का इंतजार कर रहे हैं। ना कह दें उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है, और हाँ कह दिए तो सरकार की जय जय है, नहीं तो फिर जो होगा सो सरकार जानती है कि हम क्या करने में सक्षम हैं। शिक्षकों के आंदोलन से पूर्व से ही भली भांति परिचित हैं, चाहे 15 का हो चाहे 20 का हो। इनको तो गांधी मैदान का परमिशन कैंसिल करना पड़ा था शिक्षकों का। 2020 में हमने कमिश्नर से गांधी मैदान का परमिशन लिया, विशाल, जो आज तक किसी राजनीतिक दल ने जितनी बड़ी सभा नहीं की थी, उतना बड़ा शिक्षकों का सभा होना था, उसको इन्होंने कैंसिल करा दिया। तो समझिए कि सरकार कितना डरती है हम शिक्षकों से, शिक्षक संगठनों से। तो इसलिए सरकार हमारी बात को सुने, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचे, वार्ता करें और वार्ता में हमारी मांग को मान लें। कोई 2 बात होना ही नहीं है, यस या नो।
यस कर दें, उनकी जय जयकार है, हमारे अभिभावक हैं, हम लोग उनके अंश हैं, सरकार के अंश हैं, उनके कर्मी हैं, उनका जय जयकार करेंगे। लेकिन ना की स्थिति में इस सरकार को भारी पड़ जाएगा। के पाठक जी को लाया गया है, शिक्षा विभाग में लगातार सुर्खी में है। कार्रवाई भी आप देख रहे हैं, टीचर समय से पहुंच रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, टीचरों का वेतन काटा जा रहा है, जो प्रदर्शन में शामिल हुए उनको निलंबित किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं, आखिर क्यों सरकार शिक्षा विभाग पर इतना ज़्यादा फोकस की हुई है अभी 2-3 महीनों से, खासकर नई शिक्षक नियमावली आने के बाद से? सरकार का क्या मंशा क्या है, किस उद्देश्य में? क्या शिक्षा सुधारना ही है या फिर कुछ और आपको लगता है? देखिए, सरकार जो है स्वयं अपना और शिक्षकों की छवि, दोनों की छवि को बर्बाद कर रही है। स्वयं सरकार और माननीय जो के पाठक जी हैं, वो स्वयं इस तरह का हेडलाइंस मीडिया में फैला रहे हैं, बता रहे हैं। आप कितनी शर्मनाक स्थिति है, शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित पा गए। बिना सूचना कोई भी अनुपस्थित हो सकता है, किसी भी विभाग में अनुपस्थित हो जाते हैं। हम घर से निकले, रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम विद्यालय नहीं पहुंचे, तो हम बिना सूचना अनुपस्थित हो गए। 4.5 लाख कार्यरत बल है शिक्षकों का, उसमें प्रतिदिन औसतन 300 शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित पाए जाते। 300 का परसेंटेज निकालिए, 0.07%। तो 0.07% किस विभाग में बिना सूचना अनुपस्थित नहीं होते हैं? पुलिस हो, चाहे सचिवालय कर्मी हो, चाहे कोई विभाग हो बिहार सरकार का, 0.07% अगर बिना सूचना अनुपस्थित है, इतनी हाई तौबा क्यों? और अखबारों में हेडलाइन क्या छप रहा है, जिसका माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी ने भी जिक्र किया था, शिक्षक फरार, 300 शिक्षक फरार। अरे फरार क्या होता है? फरार कोई अपराधी होता है, चोर होता है, बदमाश होता है। शिक्षक अपने विद्यालय से फरार, ये क्या हुआ? आप बताइए ना कि हाँ बिना सूचना अनुपस्थित थे, स्पष्टीकरण मांगिए, बताएंगे हम कारण कि हम क्यों बिना सूचना अनुपस्थित थे। घर से निकले, अब 2-3 दिन पहले की बात है, 2 शिक्षिकाएं ट्रेन से कट के मर गई। उस दिन उनके हाजिरी में क्या लिखाया होगा? बिना सूचना अनुपस्थित। तो ट्रेन से कट के मर गई या किसी का दुर्घटना हो गया, लेकिन उस दिन का रिपोर्ट क्या जाएगा? बिना सूचना अनुपस्थित। और अखबार में क्या छप जाएगा? फरार। मतलब आदमी ट्रेन से कट के मर जाए, शिक्षक ट्रेन से कट के मर जाए और हाजिरी में लिखा जाए फरार। कितना अपमानजनक बात है। तो इस तरह की जो छवि खराब करने वाली शब्दावली है, इस तरह की छवि खराब करने वाली जो मुहिम है, आपने स्वयं कहा कि शिक्षक विद्यालय से पहुंच रहे हैं। आपके जहन में ये ख्याल कहां से आया कि विद्यालय में पहुंच रहे? क्या पहले नहीं पहुंच रहे थे? पहले सब विद्यालय बंद पड़े हुए थे। ये जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, इतना अच्छा बिहार बोर्ड का रिजल्ट होता है। मंत्री महोदय बैठते हैं, सचिव महोदय बैठते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष बैठते हैं और कहते हैं कि हमारा रिजल्ट इतना अच्छा हो गया। एक बार भी वो बोलते हैं कि किसकी बदौलत अच्छा हुआ, किसने पढ़ाया इन बच्चों को? हम शिक्षकों ने पढ़ाया। हमारी तारीफ नहीं होती, हमारी प्रशंसा नहीं होती, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत है, बिहार में 76,000 स्कूल हैं, अगर एक स्कूल में कहीं कोई गड़बड़ी आई तो उसको हेडलाइन बना करके अखबारों में छपवा देना है, यहाँ ये जांच में गड़बड़ी पाई गई। माननीय के पाठक जी इसी रास्ते से जाते हैं छपरा, और वहाँ पे विद्यालय में जो स्वीकृत अवकाश है, SL है, CL है, महिलाएं को विशेषावकाश माननीय लालू जी ने दिया था। पूरे देश में पहला राज्य बिहार था जहां विशेष अवकाश महिलाओं के लिए दिया गया था। उसको स्वीकृत करा के महिलाएं जाते हैं, उसको काट देते हैं के पाठक जी और कहते हैं कि इनको अनुपस्थित करके वेतन काट दिया जाए। तो जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ विभाग की बदनामी हो रही है, छवि खराब हो रही है, छवि धूमिल की जा रही है। और इसके साथ साथ सरकार की भी तो छवि धूमिल हो रही है। अगर राष्ट्रीय मीडिया में, राष्ट्रीय स्तर पर कोई इन खबरों को पढ़ता होगा तो क्या सोचता होगा कि बिहार के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, जबकि हकीकत क्या है? केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है, उसका रिपोर्ट है कि बिहार का लर्निंग आउटकम 24 राज्यों से बेहतर है। और उन 24 राज्यों में जो तथाकथित जो मॉडल ऑफ एजुकेशन है अपने देश में, केरल, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, इन चारों राज्य भी शामिल हैं। इन चारों राज्यों से बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम अच्छा है। तो लर्निंग आउटकम कैसे अच्छा है? किसने उनके सीखने की क्षमता को बेहतर बनाया? हम शिक्षकों ने बनाया। क्या इसकी कभी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है? क्या के पाठक जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि बिहार की गुणवत्ता इतनी अच्छी है, इसके लिए शिक्षक क्या कहते हैं, वो उनके पुरस्कार के भागी हैं? क्या शिक्षकों को कोई वो सम्मानजनक बात कहते हैं? हमेशा अपमानित करते रहते हैं, दंडित करना। ये इस तरह से विभाग नहीं चलता। ये कोई शराबबंदी वाला विभाग नहीं है, कोई माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया यहाँ नहीं बैठे हैं। शिक्षक बैठे हैं जो एक स्वयं में पीड़ित हैं,
सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके स्कूल जाते हैं। जो ट्रांसफर की मांग है, जो 2020 नियमावली में दिया गया, 3 साल बीत गए, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसफर का आज तक नहीं बना है? ट्रांसफर का नियम रहते हुए शिक्षिकाएं अपने मायके में रह रही हैं, उनके अपने घर में नहीं बन रहा है, ससुराल छूट गया, पति छूट गया, ये सब बर्दाश्त करके वो नौकरी कर रही हैं। इस अपमानजनक स्थिति में हम पहले से कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। विद्यालयों में जाइए, शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, बेंच नहीं है, कमरे नहीं है। अरे मैं स्वयं जिस विद्यालय में, उस विद्यालय में भवन तक नहीं था। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी थी, इस बार भवन के लिए पैसे आवंटित हुए हैं, तब भवन बनेगा। पूरे बिहार में 6,500 ऐसे ऑन रिकॉर्ड सरकार ने जवाब दिया है मुझे। मैंने कंप्लेन किया था, उसमें लिखा कि 1773 विद्यालय जो भूमिहीन भवनहीन थे उनको बगल के विद्यालय में मर्ज कर दिया गया है, और 4748 यानी 4748 विद्यालय ऐसे हैं जो आज भी भवनहीन भूमिहीन है। तो इन समस्याओं पर सुधार करें ना। जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी में बिहार सबसे नीचे है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे नीचे से दूसरे स्थान पे है, इन पर सुधार हो। जहां हम बेहतर हैं, लर्निंग आउटकम हमारे बिहार का बेहतर है, 24 राज्यों से बेहतर है, उसके लिए हम शाबाशी के पात्र हैं, वो सरकार नहीं देती है। तो सिर्फ बलि का बकरा शिक्षकों को बनाना है, जो सिस्टम में प्रॉब्लम है उसको दुरुस्त नहीं करना, और इससे सिर्फ और सिर्फ बिहार की बदनामी हो रही है। बिहार की छवि को के पाठक जी पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। तो छवि को बदनाम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था, उनकी तरफ से कहा गया था सरकार के द्वारा कि बैठक होगी, तो बैठक को लेकर अभी तक डेट नहीं आया है। 15 अगस्त तक जितने भी शिक्षक हैं वो इंतजार करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही है, लेकिन संघ जो है, शिक्षक संघ जो है वो बीच के रास्ते को लेकर तैयार नहीं है, लेकिन वार्ता में शामिल होगा। उन्हें आशा है कि मुख्यमंत्री उनके लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे और उनकी मांगों को, जो एक सूत्री मांग है, उसको स्वीकार कर लेंगे। तो देखिए कब तक जो है वो बैठक होती है और बैठक का नतीजा क्या होता है। लेकिन आपको बता दें कि जो बिहार के 7.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं वो सरकार के कार्य प्रणालियों से काफ़ी नाखुश चल रहे हैं, और सरकार को इन्हें अपने विश्वास में लेना जरूरी है। देखिए कब प्रयास होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।